जय हिंद। आज हम समझेंगे क्लास 8 का तीसरा चैप्टर द राइट चॉइस को। चलिए शुरू करते हैं। द राइट चॉइस, सही चुनाव। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश था वेरी एक्साइटेड, अत्यधिक उत्साहित। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। इट वाज था लास्ट डे अंतिम दिन ऑफ हिज एग्जामिनेशन उसके परीक्षा का। हिज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। हिज वेकेशन उसकी छुट्टी वाज थी अबाउट टू बिगिन शुरू होने वाली। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। ही वह वॉकड बैक वापस गया होम घर चेयरफुली प्रसन्नतापूर्वक। एज सुन एज ही रीच्ड होम he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. As soon as, जैसे ही he reached वह पहुंचा home घर, he put उसने रखा his bag अपने बैग को in a corner एक कोने में and ran और दौड़ा टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरे की तरफ। यानी जैसे ही ये स्कूल से घर पहुंचा अपने बैग को एक कोने में रखा और अपने भाई के रूम की ओर दौड़ पड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, डोंट डिस्टर्ब परेशान मत करो योर ब्रदर अपने भाई को। His exams are not yet over. His exams उसकी परीक्षाएं are not नहीं yet over अभी ख़त्म हुई हैं। यानी कोई उससे कह रहा है कि अपने भाई को परेशान मत करो, अभी उसकी परीक्षाएं नहीं ख़त्म हुई हैं, अभी तो तुम्हारी हुई है, उसकी नहीं हुई है, इसलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। हिज मदर सेड, हिज मदर उसकी माँ सेड कही, यानी यह बात राकेश की माँ ने कहा राकेश से। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली। राकेश रिटर्न्ड राकेश वापस आ गया टू हिज रूम अपने रूम की ओर सैडली दुखी होकर। राकेश दुखी होकर अपने रूम की तरफ वापस लौट गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। हिज ब्रदर उसका भाई मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर तैयारी कर रहा था द बोर्ड एग्ज़ाम्स बोर्ड की परीक्षाओं का। यानी जो उसका भाई राकेश का था जिसका नाम मुकेश था वह बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, मतलब जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे मुकेश को टू बी डिस्टर्ब किया जाए। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि कोई मुकेश को डिस्टर्ब करे। A little later, his mother called out, Rakesh. Yes, mother, he answered, and rushed to her room. A little later, कुछ देर बाद, his mother, उसकी माँ called out, बुलाई, राकेश. Yes, हाँ, mother, माँ, he answered, उसने जवाब दिया। एंड रस्ट और दौड़ करके गया टू हर रूम उनके रूम की तरफ।
यानी कुछ देर बाद राकेश की माँ राकेश को बुलाती हैं तो वह उनके रूम की ओर दौड़ करके जाता है। What is it mother? He asked curiously. What is it? क्या बात है मदर, माँ? He asked curiously. उसने जिज्ञासापूर्वक पूछा। The table lamp in Mukesh room is not working. The table lamp in Mukesh's room, मुकेश के कमरे का is not working, काम नहीं कर रहा है। यानी उसकी माँ उससे कहती हैं कि मुकेश के रूम में जो टेबल लैंप है वह काम नहीं कर रहा है। He needs it. ही उसे, उस यहाँ ही का मतलब उसे, यहाँ उसे से किससे तात्पर्य है? मुकेश से। He needs, उसे ज़रूरत है, इट इसकी, यानी मुकेश को टेबल लैंप की आवश्यकता है। Go and call the electrician, she said. Go, जाओ, and call, और बुला करके लाओ, the electrician, इलेक्ट्रीशियन को, बिजली मिस्त्री को, she said, उन्होंने कहा। Mother, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it, राकेश said. राकेश ने कहा, मदर, माँ, कांट मुकेश, क्या मुकेश नहीं, फिक्स, ठीक कर सकता है, इट, इसे, हिमसेल्फ, स्वयं, क्या इसे मुकेश स्वयं नहीं ठीक कर सकता है? ही इज सो गुड एट इट, ही इज़, वह है, सो गुड, अत्यधिक अच्छा, एट इट, इसमें। यानी राकेश कहता है अपनी मम्मी से कि माँ, क्या मुकेश इस टेबल लैंप को ठीक नहीं कर सकता है? उसको तो इसके बारे में अच्छी जानकारी है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, सी सैड स्टर्नली। सी सैड, उन्होंने कहा, स्टर्नली, दबाव देते हुए। डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश बहस मत करो। डू करो, एज, जैसा, यू आर टोल्ड, तुम्हें कहा गया है। Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother, please let me try." Overhearing, सुनकर, this conversation, यह बातचीत, मुकेश came out, मुकेश बाहर आया, and said, और कहा, "Oh mother, माँ, please, कृपया, let me try, मुझे कोशिश करने दीजिए। It will not take, इसमें नहीं लगेगा, more than half an hour, half an hour means आधे घंटे, तो इसमें आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी मुकेश बातचीत को सुन करके राकेश और मम्मी के बीच जो बातचीत होता है उसे सुनने के बाद यह बाहर आता है और कहता है कि माँ, मुझे एक बार ट्राई कर लेने दीजिए और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लगाऊंगा इसमें। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, सी सेड फॉर्मली। नो, नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। सी सेड फॉर्मली, उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़। क्वाइटली, चुपचाप, मुकेश रिटर्न, मुकेश वापस लौट गया, टू हिज रूम, अपने कमरे के तरफ, बट, लेकिन, कुड नॉट कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, ऑन हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर। यानी चुपचाप लौट गया लेकिन अब उसका मन पढ़ाई पर नहीं आ रहा था, पढ़ाई में नहीं लग रहा था। He was eager to use his electric tool kit. He was eager, वह उत्सुक था, to use, प्रयोग करने के लिए, his electric tool kit, अपने इलेक्ट्रिक टूल किट का। इलेक्ट्रिक टूल किट क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक से संबंधित
इक्विपमेंट्स, औजार, ये सब जो रखे जाते हैं जिस बॉक्स में, उसे ही इलेक्ट्रिक टूल कहा जाता है। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर। मुकेश हैड सेलेक्टेड, मुकेश ने चुनाव किया था, ईच टूल, प्रत्येक औजार का, प्रत्येक टूल का, विथ अटमोस्ट केयर, अत्यधिक सावधानी के साथ। यानी मुकेश जो टूल बॉक्स था उसमें जितने टूल्स थे उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता था, प्रत्येक टूल के बारे में अच्छी जानकारी इसको थी। ही केप्ट लुकिंग एट इट, ही केप्ट लुकिंग, वह देखता रहा, एट इट, इसे, यानी टूल बॉक्स को। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। ही कुड नॉट कंट्रोल, उसने, ही कुड नॉट कंट्रोल, वह नहीं रोक सका, हिमसेल्फ, स्वयं को, एंड फाइनली, और आखिरकार, गॉट अप, उठ पड़ा, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को ठीक करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, राकेश के लौटने तक, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने हैड ऑलरेडी, पहले ही, रिपेयर्ड, मरम्मत कर दिया था, द लैम्प, उस लैम्प की। यानी राकेश जब तक इलेक्ट्रीशियन को बुला करके आया तब तक यह उसकी मरम्मत कर चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, यानी ये शाबाशी का सिंबल है, शाबाशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वाओ का। मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम तो बुद्धिमान हो, तेज हो। आई न्यू, मुझे पता था, यू वुड बी एबल, कि तुम योग्य होगे, टू डू इट, यह करने में, एक्सक्लेम्ड राकेश ने कहा। यानी राकेश कहता है कि मुझे पता था कि तुम यह कर लोगे, अर्थात इसे सही कर दोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, सॉरी फॉर द ट्रबल, परेशानी के लिए खेद है, मिस्टर यादव, द वर्क, काम, इज़ ऑलरेडी डन, पहले ही किया जा चुका है। सेड, कही, द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, यानी माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि मुकेश ने ही इसे किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट, आपके पास पहले से ही है एक कुशल इलेक्ट्रीशियन एट होम, घर पे ही। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट, और चले गए, विथ स्माइल, हंसते हुए। यानी इलेक्ट्रीशियन कहता है कि आपके पास, आपके घर पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रीशियन पड़ा हुआ है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, और हंसते हुए चला जाता है। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। नाउ, अब, स्टॉप वेस्टिंग, बंद करो बर्बाद करना, योर टाइम, अपना समय, अर्थात अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड, और, गेट बैक, वापस जाओ, टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए। मदर टोल्ड, माँ ने कहा मुकेश से। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स। ऑन द डे, दिन, ऑफ द अनाउंसमेंट, घोषणा के, ऑफ रिजल्ट्स, परिणाम के, परिणाम के घोषणा वाले दिन, मुकेश वेंट,
मुकेश गया टू स्कूल विद्यालय विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड मुकेश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था हिज क्लास अपने कक्षा में, यानी मुकेश अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया था। मदर, अब उसकी माँ कहती हैं, नाउ अब इट विल बी ईजी, आसानी होगी फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गेट एडमिशन दाखिला लेना, इन अ गुड कॉलेज किसी अच्छे कॉलेज में। मुकेश कहता है, मदर माँ, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, टू गो जाना, टू ए कॉलेज किसी कॉलेज, अर्थात मैं किसी कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर पिताजी, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू ज्वाइन करना, अ कोर्स एक पाठ्यक्रम, दैट कैन हेल्प मी जो मेरी सहायता कर सके, टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, टू टेक अप बदलने में, माई हॉबी मेरे शौक़ को, एज माई प्रोफेशन मेरे व्यवसाय के रूप में। अर्थात वह ये कहता है कि मैं ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिस कोर्स को करने के बाद मैं अपने चॉइस के अनुसार वह काम कर सकूं और वही मेरा प्रोफेशन बन जाए। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वह तकनीक प्रशिक्षण संस्थान गया, विथ हिज फादर अपने पिताजी के साथ। देयर वहाँ, ही गॉट एडमिशन उसने दाखिला लिया, इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार कोर्स में उसने दाखिला लिया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर कुछ वर्षों बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन लुक्ड सभी लोग दिखाई दे रहे थे, चीयरफुल खुश, एज जब, दे वॉक्ड आउट वे लोग बाहर निकले, ऑफ द हाउस घर से, अर्थात जब सभी लोग घर से बाहर निकल रहे थे तो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। मुकेश हैड सेटअप मुकेश ने स्थापित किया था, अ न्यू शॉप एक नई दुकान, एंड और, दे वेयर गोइंग वे लोग जा रहे थे, फॉर इट्स इनॉग्रेशन इसके उद्घाटन के लिए। एट द इनॉग्रल सेरेमनी उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड मुकेश ने कहा राकेश से, टू कम फॉरवर्ड आगे आने को, एंड कट और काटने को, द रिबन यानी मुकेश राकेश से कहता है कि आगे आओ और रिबन काटो। एवरीवन क्लैप्ड सभी ने तालियां बजाईं, एंड विश्ड और शुभकामनाएं दी मुकेश को गुड लक की। तो सभी ने ये रिबन कटने के बाद तालियां बजाईं और मुकेश को शुभकामनाएं दिया। मुख्य रूप से इसमें यही बताया गया है कि हमें जिस चीज़ में रुचि हो वही हमें करना चाहिए। यदि हम उस काम को करते हैं जिसमें हमारी रुचि है तो हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और पूरे एंजॉय के साथ करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम अपने रुचि के अनुसार कोई काम करते हैं तो जिसमें हमारी रुचि है वह यदि हम काम करते हैं तो, जैसा कि देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनसे करवाया कुछ और जाता है। तो जैसे कुछ माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बेटा ये बने, लेकिन बच्चा वो नहीं पढ़ाई करना चाहता। जैसे कुछ जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी रुचि स्पोर्ट में है, गेम में है, लेकिन उसके माता पिता उससे कह रहे हैं कि नहीं, तुमको गेम में नहीं जाना है, तुमको तो पढ़ाई करनी है, गेम में नहीं जाना है, लेकिन उसकी रुचि गेम में है। तो यदि वह बच्चा पढ़ाई करता है तो इसमें वह ज़्यादा सफल नहीं होगा और उसका मन भी नहीं लगेगा। लेकिन वही बच्चा
यदि अपनी रुचि के अनुसार काम करता है, अर्थात उसकी रुचि स्पोर्ट में है, तो वह उस काम को करेगा तो उसमें उसका मन भी लगेगा और वह काम अच्छे से कर भी लेगा और उससे काफ़ी आगे भी जाएगा। तो यही इस लेसन में बताया गया है कि हमें अपने चॉइस के अनुसार, हमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी काम करना चाहिए, तब वह काम अच्छा भी होगा और उसमें हम सफल भी होंगे। तो ये था ये लेसन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।